हेलो नमस्ते म्यूजिशियन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और अच्छा हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है ना वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर है, द आर्ट ऑफ सरेंडरिंग। हम किसी चीज़ को कैसे लेटिंग गो कर सकते हैं, कैसे किसी चीज़ को सरेंडर कर सकते हैं ताकि जो हमें पाना है, जो हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन है, वो जर्नी हमारे लिए इजी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप भी अपनी इच्छाओं को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं? जो आपकी डिजायर है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तब पर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो आप चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये भी है कि आपको लगता है कि जितना आप कोशिश कर रहे हैं उतना ही आप उन चीज़ों से दूर जा रहे हैं जिनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा चाहत है। ऐसा होता है। एक काम कीजिए, इमेजिन कीजिए, अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी डिजायर को पाने का सबसे आसान तरीका है उन्हें छोड़ देना। हाँ, आपने सही सुना। लेटिंग गो ही वो सीक्रेट है जिसे आप अपनी लाइफ में एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो म्यूजिशियन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ सरेंडर। कैसे लेटिंग गो करने से यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को आपके लिए आसान बना देता है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों की मदद से हम इस प्रोसेस को समझेंगे। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। हमारी सोसाइटी में हमें यही सिखाया जाता है कि अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए जी जान से कोशिश करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी हमें वो चीज़ क्यों नहीं मिलती है? आपको लगता होगा ना। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक अनदेखा पहलू सामने आता है, सरेंडर, द आर्ट ऑफ सरेंडर। अब आप सोच रहे होंगे कि सरेंडर का मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है ना? आप पूछेंगे ना। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप हार मान लें या इनएक्शन हो जाएं, इनएक्शन जोन में चले जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने डिजायर को यूनिवर्स के फ्लो के साथ हवाले कर देते हैं, छोड़ देते हैं और उस पर ट्रस्ट करें कि वो आपके लिए सबसे अच्छा आउटकम लेकर आएगा। चलिए इस कंसेप्ट को साइंस और स्पिरिचुअलिटी के प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं। हमारे ब्रेन में दो मुख्य हिस्सा होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो आप सोचते हैं, रीजनिंग, लॉजिक पर बेस्ड होता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हमारे डीप बिलीफ, इमोशंस को होल्ड करता है ना। अब इसको सबकॉन्शियस माइंड बोलो, अनकॉन्शियस बोलो या सुपर कॉन्शियस बोलो, थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है इन तीनों में, बट अगर लॉजिकल देखा जाए तो चीज़ें एक ही है। तो जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड ओवर टाइम काम करने लगता है। आप अपने माइंड को फुल ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी से भर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डिजायर को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो आपके स्ट्रेस और फियर को महसूस कर रहा होता है ओवर द टाइम पीरियड। और जब आप सबकॉन्शियस माइंड को ये सारी चीज़ें ऐसे आप आउटकम देंगे तो वो बिलीव किसी चीज़ पे नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही बच्चा होता है। लेकिन जब आप सरेंडर करते हैं यानी अपने डिजायर को कंसियसली छोड़ देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डिजायर को बिना रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट कर लेता है। वो इस डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए वर्क करना शुरू कर देता है। ये मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। न्यूरो साइंस के अनुसार जब आप किसी डिजायर को इमोशनलाइज करते हैं और उसे सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल करते हैं तो वो एक ऑटो पायलट मोड में काम करना शुरू कर देता है। ये वही मैकेनिज्म है जिसे हम डेली हैबिट्स
या डीपली इनग्रेन्ड बिलीफ पे देखते हैं। तो आप पूछेंगे कि सरेंडर करना इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि जब आप अपने डिजायर को छोड़ते हैं तो आप उन्हें यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो में जाने देते हैं। आप लेटिंग गो कर देते हैं कि मुझे बिलीव है आप पे यूनिवर्स, आई एम लेटिंग गो। आपके प्रोसेस पे मुझे बिलीव है, आई एम सरेंडर, आई एम लेटिंग गो। तो रेजिस्टेंस यानी किसी चीज को जोर से पकड़ना या कंट्रोल करना एक तरह का ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ये ब्लॉकेज आपकी एनर्जी को लोअर कर देता है, जिससे आपकी ओवरऑल वाइब्रेशन निगेटिवली इम्पैक्ट होने लगती है। और लो वाइब्रेशन का मतलब होता है कि यूनिवर्स से मिलने वाले सिग्नल भी वीक हो जाता है। आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून नहीं होंगे। जब ट्यून नहीं होंगे सही फ्रीक्वेंसी पर तो आपके आउटकम तो निगेटिव ही आएगा, लो ही आएगा। दूसरी तरफ है सरेंडर का मतलब कि आप अपने अंदर एक तरह का रिलैक्सेशन और ट्रस्ट पैदा कर रहे हैं। ये रिलैक्सेशन आपकी वाइब्रेशन को नेचुरली हाई कर देता है, और हाई वाइब्रेशन ही वो की है जो यूनिवर्स को आपकी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए सिग्नल देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरेंडर कैसे किया जाए। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप एक्शन ना लें, बल्कि इंस्पायर्ड एक्शन लें। इंस्पायर्ड एक्शन वो होता है जो आपके डिजायर के साथ अलाइंड होता है, लेकिन उसमें कोई फोकस लेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप एप्लीकेशन भेजकर बैठ जाएं और कुछ ना करें। आप एप्लीकेशन भेजने के बाद आउटकम को पूरी तरह से ऑब्सेस्ड ना हो जाएं, उसे कंट्रोल ना करें। ठीक है? आप ट्रस्ट करें कि अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है, आपके लिए राइट है, तो यूनिवर्स उसे आपके पास लेकर आएगा ही आएगा। और अगर नहीं है तो कुछ और बेटर के लिए तैयार हैं। यही सरेंडर की कला है, यही आर्ट ऑफ सरेंडर है। सरेंडर की कला को अपनी लाइफ में लाने के लिए आप कुछ सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं, जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। पहला है कि प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट इन द प्रोसेस यूनिवर्स का। अपना विश्वास डीप करें कि यूनिवर्स हमेशा आपके लिए हाईएस्ट गुड के लिए काम कर रहा है। अफर्मेशन के यूज करें, जैसे आई ट्रस्ट द यूनिवर्स प्लान फॉर मी, या आई एम ओपन टू रिसीव माई डिजायर इन डिवाइन टाइमिंग। इस तरह का अफर्मेशन कीजिए, इससे आपको बिलीव, आपका ट्रस्ट बिल्डअप होने लगेगा। दूसरा है रिलीज द आउटकम। आपकी डिजायर को मैनिफेस्ट करने का जिम्मा यूनिवर्स को सौंप दे। रिजल्ट को कंट्रोल करने के बजाय इंस्पायर्ड एक्शन लें और वो लगातार लें, फिर उसके बाद भूल जाएं। आउटकम के लिए आप ऑब्सेस्ड ना रहें। तीसरा है फोकस ऑन प्रेजेंट मोमेंट। सरेंडर का सबसे आसान तरीका है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करें। जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो आप अननेसेसरी वरी और एंजाइटी से फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अगला है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रेटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को हाई रखने में मदद करता है। जब आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए जेन्युइनली ग्रेटफुल होते हैं तो आप नेचुरली सरेंडर मोड में आ जाते हैं। आप करके देखिएगा। अगला है माइंडफुल मेडिटेशन। डेली मेडिटेशन आपको सरेंडर की स्टेट में पहुंचाने में हेल्प करता है, मदद करता है। मेडिटेशन से आप अपने माइंड को काम और सेंटर्ड रखते हैं, फोकस रखते हैं किसी एक चीज पे, जिससे आप सरेंडर की आर्ट को आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो म्यूजिशियन द आर्ट ऑफ सरेंडर एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपकी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए प्रोसेस को एफर्टलेस बना सकता है। याद रखिए, लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं है,
बल्कि अपने डिजायर को यूनिवर्स की विजडम पर छोड़ देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें जिनको ज़रूरत है, और कमेंट्स करके बताएं कि आप किस डिजायर को सरेंडर करने वाले हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने साथ, अपने लोगों के साथ खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, अच्छे बातें कीजिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए, थैंकफुल में रहिए, हमेशा अच्छी बातें कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए डे में। तब तक के लिए नमस्कार।